नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली है, महिला है और उनकी हथेली हमारे पास विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है और हल्का चौकोर किस्म का दिखाई दे रहा है। मिक्स रूप ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व आपका आने वाले समय में ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है। करियर का जो मामला है उसमें बोलने से या मस्तिष्क शक्ति से जो काम चलता है उसमें ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। शारीरिक मेहनत वाले काम में तरक्की उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा की तरफ ज़्यादा आती हुई दिख रही है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं बनाती रहती हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। जिस भी फील्ड में काम करती हैं उस फील्ड में मस्तिष्क का और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है और मणिबंध की पहली रेखा पे यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, चाहे छोटी मोटी परेशानियां हो, वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 45वें वर्ष के बाद से, ध्यान रखिएगा, 45वें वर्ष के बाद से जहां स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा सुधार होगा, वहीं आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। उसमें वृद्धि होगी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जब उन्नति को पाएंगे तो निरंतरता इसमें बनेगी। ये आपकी हथेली की जीवन की रेखा कह रही है। यहाँ पे जहाँ पे जीवन और मस्तिष्क की रेखा उदयमान स्थिति में है, वहाँ पे हल्का गैप दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्र विचारधारा आपका है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है, न लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों में से एक हैं आप। रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा है, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़्यादा जानते हैं। मंगल का तीव्र प्रभाव है, जल्द निर्णय लेने की, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इस बात की भी ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे एक और सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा, हृदय की रेखा इस तरह से सीधा आती हुई और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपको दे रही है। देखिएगा, आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचती हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी हैं। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं, प्रेम में सर्वश्रेष्ठता हासिल है। जिसको भी प्रेम करती हैं हृदय से प्रेम करते हैं और जो आपका मन से साथ निभाएगा उनका भी आप अंत तक साथ निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगी।
स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जब आपका सूर्य सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगा, प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा, निश्चित रूप से उस समय सूर्य की कृपा से आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप अपने जीवन काल में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी। ये आपकी हथेली में जो है ये रेखा स्पष्ट तौर पे बताती हुई नजर आ रही है। अब एक और सुंदर चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी एक रेखा इस तरह से आती हुई और यूं जा रही है, और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो है क्या है, बहुत धूमिल अवस्था में है, इनको मृत अवस्था में कहा जाता है। अभी इनका कोई फल आपके जीवन में नहीं मिल रहा है, 0%। ठीक है, लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल रही है और शनि पर्वत पे कहीं ना कहीं पहुंच रही है। रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। 45वें वर्ष के बाद ये भाग्योदय की स्थिति में आ रही है। आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी कुछ ऐसा व्यापार आपके हाथ लगेगा नौकरी के साथ साथ कि प्रत्येक दिन आपको पैसा मिलेगा। अपनी मस्तिष्क शक्ति, अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक दिन धन आपके पास आएगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से। ठीक है ना। आपको अगर आप चाहेंगे तो वाहन का सुख मिलेगा, अपने जीवन में अपने मकान का सुख मिलेगा, और अपने व्यापार का सुख आप भोगेंगे, ये रेखा कह रही है निश्चित रूप से। और इसमें भी ये डबल रेखा है, तो डबल फायदा आपको जीवन में मिलेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से। ठीक, ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को कह रही है। अब वहीं 45वें वर्ष के बाद एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये आपका जो है गुरु का पर्वत है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ है। यहाँ पे देखेंगे एक स्पष्ट रूप से जो है इस प्रकार से मछली का चिन्ह भी स्पष्ट रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये चिन्ह पूरी तरह से उभर जाएगा और यहाँ से ये रेखा स्पष्ट रूप से आपकी उभर कर खड़ी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इसके बाद 45वें वर्ष के बाद ये आप स्वयं अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे, ठीक है, दुनिया पे राज करेंगी, और आपकी जो सफलता है दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी, और अत्यंत धनवान लोगों में से एक आप होंगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। और अपने स्वयं के नॉलेज और बुद्धि के बल पे कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो है सम्मान की पात्र होंगी, और दिन दूनी रात चौगुनी गति से जो है आपकी सफलता बढ़ेगी और धनवान व्यक्तियों में से एक आप होंगी। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा हल्के रूप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये हल्का इस तरह से आ रहा है, ये भी पुष्ट और सुंदर हो जाएगा। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, जो इष्ट देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। इनकी जितनी शरणागति जाएंगी उतनी जीवन में दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। अब एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ भी हथेली में है, उस और भी चलते हैं। आप वर्तमान में देखेंगे आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जन्म ले रही हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा है।
टोटली नेगेटिव ऊर्जा, और इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है और ये वर्तमान समय को ही बताती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ आयामों पे इसका प्रभाव तीव्र पड़ रहा है। जब इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है तो मन में उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालती हैं। दूसरा, इनका असर जो है आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है, टिक नहीं पाता है, कोई ना कोई खर्चा बेवजह का या कुछ ऐसी वजहें होती हैं आ जाता है। धन का संचय नहीं कर पाता व्यक्ति प्रॉपर तरीके से। दूसरा, इसका असर कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। मानी चीज़ों में अड़चन आना, चीज़ों का विलम्ब होना, अपने मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट का न मिलना, छोटी मोटी समस्याओं का बना रहना, छोटी मोटी समस्याओं में ही उलझा रहना, इस चीज़ को ये देती है। सफलता के स्तर को घटाती हैं। इसका असर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य है, पूरा बैलेंस चीज़ नहीं आ पाती है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है, कहीं ना कहीं रिश्तों में बिखराव की स्थिति को भी ये पैदा करता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक उपाय, दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है वास्तव में तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए। ये इस चीज़ को बताती हैं। अब एक बहुत सुंदर चीज़ देखिएगा, ये मरकरी का माउंट है। इसकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक अच्छी खासी जीवन में रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सूर्य उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति, चाहे जातक हो या जातिका हो, आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। अगर ये लोग नौकरी कर रही हों, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। श्रेष्ठ और सफल ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों की बहुत अच्छी रहती है, बोलने की क्षमता बहुत सुंदर रहती है। दूसरी बात, ऐसे जातक या जातिकाएं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये उंगली भी यहाँ पे सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ये वाली मिडिल फिंगर है जो हमारा पौराणिक हस्तरेखा शास्त्र कहता है, अगर आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं वो अपने जीवन में निश्चित रूप से यश की प्राप्ति करती हैं, यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगी। ये निश्चित तौर पे है। अब आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। अभी तो इसका फल उस प्रकार से नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आगे बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। किस प्रकार का राजयोग है, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या पाया है कि जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, यहाँ पे ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। और उसमें भी बृहस्पति पे मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप में बना हो और सुंदर हो, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बड़ी कामयाबी को पाता है, बड़े पद को पाता है।
अगर 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति, जातक हो जातिकाएं हो कोई भी हो, अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो तो ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। व्यापार के कारण ऐसे लोग जाने जाते हैं। ये राजयोग है आपके हथेली में। अगर ऐसे लोग प्राइवेट नौकरी भी करें ना तो राजयोग का फायदा मिलता है, लेकिन उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना व्यापार में और सरकारी नौकरी में मिलता है। ये इसका फैक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी स्थान में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बीच की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर देखें बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक दयावान व्यक्तित्व बैठा रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इन दोनों के बीच में देखें आप तो एक गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता ही रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी। ये आपके हथेली का ये छिद्र बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये बता रहा है कि देखिएगा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगी। आपका पर्सनालिटी भी आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, आने वाले समय में ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। हाँ, परिवार की तरफ से भी खुशियाँ मिलेंगी, परिवार की तरफ से भी सपोर्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। हाँ, कुटुंब की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको निश्चित मिलेगा आने वाले समय में। वर्टिकल लाइनें भी यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, इसका फ़ायदा भी आपको सीढ़ी दर सीढ़ी मिलता जाएगा। आपको जो है उन्नति के योग बनते जाएंगे। ये भी यहाँ पे जो है ये चीज़ बता रही है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें। निम्न मंगल में थोड़ा सा रेखाएं हैं तो हल्का सा तनाव की स्थिति को ये बताती है। थोड़ी सी मन में उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर ये डालती हैं और कभी कभी चिड़चिड़ा स्वभाव दे सकती हैं, इस बात के संकेत कर रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे होगा। बृहस्पति देखें, बृहस्पति ठीक तो हैं लेकिन इसमें जालनुमा बना हुआ है। ऐसे में व्यक्ति जिस प्रकार से सफल होना चाहिए था
उस सफलता को ये घटाता है। और जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कामयाबी मिलने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और तमाम प्रकार की उलझनों को ये देता है। तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ठीक करना है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित तौर पे आप करेंगे। ये आपका शनि का पर्वत यहाँ पे है, इसमें ये उठा हुआ है। बेवजह की चिंताएं कभी कभी रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। नौकरी चाकरी का मामला हो तो शनि पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अड़चने उसमें ये देने का कार्य करेगा। सूर्य यहाँ पे पूरी तरह से बैठा हुआ है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए। वो नाम और यश नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें बिखर जाती हैं। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास पूर्ण रूप से नहीं होती हैं। क्या करना चाहिए? सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सूर्य क्रिया का सहारा जरूर लेना चाहिए। अगर आप विधिवत तरीके से सूर्य क्रिया करती हैं तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होनी बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मैं ऑडियो के माध्यम से विधिवत तरीके से आपको क्रिया दूंगा, जरूर करिएगा। बुध का पर्वत देखें यहाँ पे उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी। बुध भी ठीक है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फायदा आपको मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और इसका फायदा जबरदस्त रूप में आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सटीक और बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में सूर्य के कारण और नेगेटिव ऊर्जा के कारण अगर कोई समस्या आ भी जाए तो मन फिर भी जो है चंद्रमा के कारण मजबूत स्थिति में रहेगा। चंद्रमा जितना खूबसूरत होगा, जितना सुंदर स्थिति में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम जितना चंद्रमा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा जितना अच्छा और जितना मजबूत रहेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे और जीवन में जो है योजनाएं कहीं ना कहीं धरातल पे उतरेंगी। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मणिबंध में देखें तो मणिबंध में आपकी छोटी छोटी गौण रेखाएं इन रेखाओं को बराबर काटती हैं। कुछ समय तक थोड़ा सा अड़चने, थोड़ा सा संघर्ष और कोई ना कोई छोटी मोटी चिंता जो है बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे पहली रेखा, इस रेखा को कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा।
ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में चाहे आपका आरोग्य हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी तंदुरुस्ती हो, ठीक रहने वाली है। लेकिन आपको जो है इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय जरूर करना है। दूसरी अगर हम रेखा देखते हैं तो दूसरी रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से जो है कहीं ना कहीं संबंध रखती है। जैसे जैसे ये रेखा प्रौढ़ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, करियर और धन के मामले में, संपत्ति के मामले में अस्थायित्व आता जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तीसरी रेखा है, ये रेखा उदयमान स्थिति में है। अगर ये रेखा आती है तो निश्चित तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा। अब चौथी रेखा भी है, अगर ये उदयमान स्थिति में आती है तो इसका फायदा होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। लेकिन ये पांचवी रेखा भी स्पष्ट आ गई और हथेली में पांचों रेखाएं मजबूत स्थिति में, सुंदर स्थिति में दिखाई पड़े तो ये नेगेटिविटी रहेगा, धन का नुकसान होने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है पांचवी रेखा विकसित ना हो, या विकसित हो भी जाए तो इसका प्रभाव जीवन पर न पड़े। अपने इष्ट देव की पूर्ण शरणागति जाना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी चरण पकड़ लेने, इसके सिवा कोई उपाय नहीं होता है। अगर कोई कहता है ना कि कोई रिंग बना दो, कोई पत्थर लगा लो हाथ में, ये हो जाएगा, इतना ये वाला पाठ कर दो, वो कुछ नहीं होता है। केवल मन से, तन से आप जो है पूरी तरह से अपने इष्ट देव की शरणागति जाते हैं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपको होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं और किस लेवल तक करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।